हे परमात्मा, मेरा पूरा दिन निकल गया प्रपंच में, पर एक क्षण भी मेरा कल्याण के लिए नहीं मैं जी पाया। भगवान के सामने बंधुओं ये बात जरूर रोनी चाहिए, कहनी चाहिए। मैं दिन भर भटकता रहता हूं धन के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, पर उस चक्कर में मैं अपने कल्याण का रास्ता भूल जाता हूं। परमात्मा, मेरे ऊपर से उस धूल को हटाओ और कल्याण का पथ प्रदर्शन करो। कौन करेगा? तो भगवान कहते हैं, अरे बालक जा, संत के चरण में जा, संत ही तुझे पथ प्रदर्शन करेंगे। कल्याण का मार्ग बिना गुरु के किसी को प्राप्त नहीं होता है, पर गुरु के नाम पर केवल गुरु के नाम पर केवल गुरु ही होना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव ये सब नित्य जिसमें है वो गुरु हैं। उनकी सेवा में जाओ, उनकी शरणागति जाओ, उनको समर्पित हो जाओ, वो रास्ता दिखाएंगे कल्याण का। दीक्षा लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा महाराज। आज मैंने कम से कम 15 लोगों को दोबारा दीक्षा दी है, जिन्होंने दीक्षा ली थी मुझसे। कोई 5 साल का था, कोई 6 साल, कोई 8 साल पहले दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद दोबारा दीक्षा का मतलब यह है कि हम भूल गए, हम भूल गए। अरे मतलब तुम तो भूल गए, मतलब किया ही नहीं इसलिए भूल गए। खाना, सोना, जगना ये सब कहां भूल गए? जिस काम को करना बंद कर देते हैं वही विस्मरण हो जाता है। नियम का पालन नहीं करते, अब रास्ते में धोखा होता है तो फिर सवाल पूछते हैं, गुरुजी हम पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, आपका करते हैं, उनका करते हैं, कथा करते हैं, फिर ये हादसा कैसे हो गया, ये घटना कैसे घट गई, ये दुख कैसे आ गया? अरे महाराज, ये घटना, ये दुख इसीलिए आ गया क्योंकि तुमने गुरुजी की बात को माना कहां। गुरुजी का फोटो धर लिया घर में, बस सुबह शाम मंदिर में जो करते हो पूजा वो कर ली। उसके बाद में पाप करने में कोई भी आज तक विरोध नहीं किया, अपने जीवन से, अपने मन से कोई विरोध नहीं किया। पाप किया, गलत काम किया, इसलिए दीक्षा भूल गए। वो तो फोटो रखा इसलिए चढ़ा देते फूल वगैरह सबके साथ। अरे क्या गुरुजी ने दीक्षा देते समय नियम दिए थे वो पालन किया क्या? गुरुजी ने कहा था कोई अलाय बलाय नहीं आएगी, तू साल में कम से कम एक बार मिल लेना मुझसे गुरु पूर्णिमा पर। अरे वो नियम भी पूरा नहीं करते और कहते हैं हम तो इतनी सेवा भक्ति करते हैं। फिर ये घाटा कैसे पड़ा, ये नुकसान कैसे हुआ? अपने खुद से पूछो, गलेवान में झांक कर देखो तुमने क्या क्या नियम पाला है गुरु का, जिससे घाटा ना पड़े, नुकसान ना पड़े, संकट ना आए, विपत्ति ना आए। ध्यान करना मानक चंद जी, खेत में बांस की लकड़ी के ऊपर पुतला बनाकर, काली मटकी करके पुतले पर रख देकर, कुर्ता पहनाकर हम जो खेत में बनाते हैं उससे चिड़िया डरती हैं, उससे शेर डरने वाला नहीं है। हाँ, तो जो तुमने गुरुओं के फोटो फाटू रखे हैं उससे छोटे मोटे पाप डरते हैं, महापाप डरने वाला नहीं है। उसके लिए तो असली चाहिए, असली वाला जो लात घूंसा चला सके, जो कुछ कह सके। है? मैं तो आज सबको टोका, सबको थोड़ा सा डांटा, ये क्या है? माला दोबारा डलवाना ठीक है, माला टूट सकती है, पर मंत्र दोबारा सुनना मतलब भूल गए, भूल गए। क्यों भूल गए भाई? इसका मतलब है माता पिता ध्यान नहीं दे रहे लाइफ पर, बच्चों पर, खुद पर। केवल एक ध्यान है कि हाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, घर आ जाते हैं, हम नौकरी जा रहे हैं,
कमाल आते हैं। पहले 2 दीवाल थी, 5-7 दीवाल और बना ली, अब कहते हैं कि हमने 2 मंजिल कर लिया, हमारे पास 6 कमरे हो गए। ये तो सब तुमने कर लिया, पर ये कमरे तो यहीं रह जाएंगे ना जब तुम्हारा राम राम सत्य होगा तो।